हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो अच्छे ही होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करिए और इसको शेयर भी करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 10th का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमने आपको अभी पिछले वीडियो में दिखाया था, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग बात करते हैं सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ specific angle, trigonometry ratio of specific angle, like what is the value of sin 30, what is the value of cos 30, what is the value tan 45, what is the value of cot 45 and what is the value of cosec 30। इसको फाइंड करने का तरीका आज हम लोग पढ़ेंगे और इसको याद करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो इसको करने से पहले मैं आपको रिकैप कर देता हूं जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। वो हमने बताया था आपको क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं आपके पास? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उसको याद करने का हमने तरीका आपको भी बताया था आपको, P B P H H B, P B P H H B। बात करते हैं यहाँ पे P अपॉन H। P अपॉन H, P को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और H को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को बोलते हैं साइन थीटा। थीटा क्या चीज है? थीटा आपका एंगल है। सपोज एंगल ए है, एंगल ए में जो थीटा होगा उस थीटा की जो वैल्यू होगी 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी होगा उसको बोलते हैं थीटा। बी अपॉन एच की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉस थीटा। पी अपॉन बी की बात करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको बोलते हैं हम लोग टेन थीटा। एच अपॉन पी की बात करते हैं अगर यहाँ पे, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। एच अपॉन बी की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, सेक थीटा। और बी अपॉन पी की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉट थीटा। तो मैंने आपको रिकैप किया यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं उनका राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं उसके रेशियो के कितने, उनका रेशियो जो होता है वो उनको क्या, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं, जी आपके पास है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम इसमें हम इसका यूज करेंगे। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच है, और इसी को एच अपॉन पी कर दिया तो क्या होगा, कोसेक थीटा हो गया। बी अपॉन एच है, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया तो एच अपॉन बी बन गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, सेक थीटा। पी अपॉन बी है क्या आपका टैन थीटा, और बी अपॉन पी है तो कॉट थीटा। मतलब बी नीचे था, हमने इसको न्यूमरेटर कर दिया, और पी आपका डिनोमिनेटर था, इसको हमने कहा कर दिया डिनोमिनेटर, तो क्या बन गया आपका कॉट थीटा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, टैन कॉट का रेसिप्रोकल है, और कॉट क्या आपका टैन का रेसिप्रोकल है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता हो तो हम कोसेक निकाल सकते हैं, और कोसेक पता हो तो साइन निकाल सकते हैं। सिमिलरली बात करते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब हमें सेक पता हो तो कॉस निकाल सकते हैं, और कॉस पता हो तो सेक निकाल सकते हैं। एक आपका यहाँ से होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। मीन कॉट की वैल्यू पता हो तो tan निकाल सकते हैं, और tan पता तो हम कॉट निकाल सकते हैं। तो याद रखना आप लोगों को कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, tan कॉट का रेसिप्रोकल, कॉट और tan का रेसिप्रोकल होता है। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे हम बात करते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्म में। तो हमारा टॉपिक आज का है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। चलिए हम बात करते हैं, पहले फाइंड करते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसके हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया आपने, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी लेट किया, एक साइड आपका ए, AC will be A also, BC भी A,
तीनों साइड क्या होंगे आपके ए होंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया हुआ है। अब हमने क्या किया, ए से बीसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री होगा और साथ में क्या करेगा, एंगल ए को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आपको पता है कि एबीसी अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीन साइड और तीनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। मींस एंगल बी विल बी 60 डिग्री, एंगल सी विल आल्सो बी 60 डिग्री और एंगल ए विल बी आल्सो 60 डिग्री। तो इसको क्या करेगा, अगर आपने इसको डी लिया नाम, तो एडी क्या करेगा, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसको हम बोलते हैं 30 डिग्री। ऐसा में सबको। अब हम बात करते हैं साइन 30 निकालने के लिए हमें, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड आपको अगर पता रहेगा तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, ये ए है और बी से डी कितना होगा आपका a/2 और डी से सी कितना होगा आपका a/2। क्यों? क्योंकि एडी ने क्या किया, बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो ए के दो इक्वल पार्ट हो गए a/2 एंड a/2। अब हम फाइंड करते हैं एडी। तो बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ADB। क्या बोल सकते हैं आप, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब 30 की बात करते हैं। 30 के मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जिस साइड पे एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो AD आपका बेस हो जाएगा और BD क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो हम बात करते हैं बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और AB आपका कितना है, आपका A स्क्वायर और ये आपका a/2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो आपका जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। आपने 4 एलसीएम ले लिया, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज 3a स्क्वायर बाई 4। ये आपका है AD स्क्वायर। सो AD विल बी √3a/2। तो आपका हो गया ये √3/2 इंटू a। क्या हो गया आपका AD, जो कि आपका परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड किया। अब हम बात करते हैं कि हमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल पता है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम साइन 30 की बात करते हैं तो साइन 30 के लिए हम बात करते हैं। तो साइन 30 क्या है, यहाँ पे आपने भी बताया था कि PBP HHB। तो साइन थीटा क्या होता है आपका P/H। इस एंगल के लिए P क्या होगा आपका a/2 और H क्या होगा आपका a। तो हो जाएगा आपका a/2/a। तो ये आपका हो जाएगा a/2 मल्टीप्लाई a विल बी कैंसिल 1/2। साइन 30 इज 1/2। सेम लाइन हम बात करते हैं cos 30 के लिए। cos 30 आपको पता है क्या है, b/h। b कितना आपका है AD और AD का लेंथ कितना आपका √3/2 a/h कितना आपका a। सो a and a will be cancelled √3/2। तो साइन थीटा और cos थीटा आपको पता चल गया। सेम लाइक हम बात करते हैं tan 30 के लिए। tan 30 की बात करते हैं तो आते हैं P/B। P कितना आपका है, परपेंडिकुलर कितना है आपका a/2। बेस कितना आपका है √3/2a। So this 2 and this 2 will cancel, a will be cancelled 1/√3। This is the tan 30 degree value। अब आपने अभी बताया कि साइन क्या है, कोसेक का रेसिप्रोकल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री। 1/sin 30 आपका 1/2 है, ये आपका हो जाएगा 2। सेम लाइक बात करते हैं sec 30 आपके cos 30 का रेसिप्रोकल 1/cos 30। 1/cos 30 की वैल्यू √3/2, ये आपका हो जाएगा 2/√3। सिमिलरली हम बात करते हैं cot 30 के लिए। तो cot 30 आपका हो जाएगा tan 30 का रेसिप्रोकल। tan 30 आपका है 1/1/√3 एंड दिस विल बी √3। तो आपके साइन cos tan cot sec cosec की वैल्यू 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में आपने फाइंड कर लिया। अब ये आपकी वैल्यू आ गई। इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम समझते हैं पहले कैसे कैसे निकलता है। अब बात करते हैं, हम निकालते हैं साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 cos 60 tan 60 cot 60 sec 60 cosec 60। तो हम बात करते हैं sec 60 के लिए। तो हम क्या करते हैं, अगेन हम लोग बनाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेम आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल
ABC, अगेन आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, दिस इज A/2, दिस इज A/2, दिस इज A एंड दिस इज A एंड दिस इज √3/2A, अभी आपने फाइंड किया था, और ये आपका है 60 डिग्री। तो बात करते हैं 60 डिग्री के लिए, तो आपको पता है साइन 60 डिग्री क्या आपका है, PBP HHB। बात करते हैं साइन 60 के लिए, तो क्या होगा आपका P/H। P कहाँ पे आपका है, 60 कहाँ है, यहाँ पे है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा आपका, AD। क्यों, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि एंगल जिस साइड पे बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AD, बेस हो जाएगा आपका BD, और AB हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका है √3/2A अपॉन हाइपोटेनियस आपका है A एंड A विल बी कैंसिल, वैल्यू इज √3/2। सेम cos 60 क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आपका है, A/2, हाइपोटेनियस आपका A विल बी कैंसिल 1/2। सेम tan 60 क्या होता है आपका, P/B। P/B की बात करते हैं तो P/B परपेंडिकुलर कितना आपका है, √3/2 इंटू A, और बेस आपका A/2, A एंड B कैंसिल, 2 विल बी कैंसिल 2 √3। अब से हम बात करते हैं कोसेक 60 निकालने के लिए साइन का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो कोसेक 60 विल बी 1/sin 60, 1/sin 60 इज √3/2, सो क्या हो जाएगा आपका 2/√3। अब बात करते हैं यहाँ पे sec 60 के लिए। sec 60 क्या होगा आपका, cos 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, so 1/2, this is 2. Then cot 60 degree, 1/tan 60 degree, and this will be 1/√3. So this is the value of sin, cos, tan, cot, sec, cosec in respect of angle 60 degree. ऐसे हम बात करते हैं sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, cosec 45 की वैल्यू। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको समझिए कि आप लोग, हम इसमें एक ट्रायंगल बनाते हैं जो क्या होगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और एक होगा आपका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, लाइक दिस वन, दिस इज 90 डिग्री, लेट्स सपोज दिस इज A एंड दिस इज ABC is an isosceles right angle triangle. So if this is A, this will be also A. By using the Pythagoras theorem, you can find AC square is equal to AB square plus BC square. So this will be A square plus A square. This is 2A square. So AC will be under √2A. So this is under √2A. Now find. Suppose this is, if this is 90 degree, in this case this will be 45 and this will be 45. Why? Because BC is equal to AB. So according to the theorem, if the sides are equal, then opposite angle will also be equal. So AB is equal to BC. In that case, angle A is equal to angle C. So this will be 45 and this will be 45. Now come sin 45 degree. What is again? PBP HHB. P/H. If talking about this angle, so AB will be base, this will be perpendicular, and AC will be hypotenuse. So P is A, H is √2A. A and A cancel, 1/√2. Similarly, cos 45 you can find. What is B/H? What is B? A. H is again √2A. A cancel, 1/√2. Again tan 45. What is P/B? What is P? A. B is also A. This is 1. Similarly, you can find cot 45, sec 45, and cosec 45. Now these are the angle 30, 60, and 45. Now we are going to find the value of angle 0 degree. How can you find the angle of 0 degree?
इसको समझने के लिए आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC। चलिए आपने फिर से लिखे वही PBPHHB। हम बात करते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू। अब 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि C को हम लेते हैं एंगल, C को हमने लिया एंगल। अब C को किसके इक्वल दिखाना है, 0 एंगल दिखाना है। और 0 एंगल कैसे आएगा, अगर हाइपोटेन्यूस को हम ड्रॉप करते चले जाए। हाइपोटेन्यूस आपका यहाँ पे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, उसको हमने खिसकाना शुरू कर दिया। ये आते आते क्या करेगा, इस एंगल को 0 कर देगा, तो साइन 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि जब ये 0 हो जाएगा तो ये आपका जो परपेंडिकुलर वो क्या हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा। और AC किसके ऊपर आ जाएगा, BC के ऊपर आ जाएगा। मतलब AC और BC का हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस और बेस विल बी सेम। सो व्हाट इज P अपॉन H, P अपॉन H बताइए क्या P है। जब आपने इसको ड्रॉप कर दिया, ये BC और A और B को एक पॉइंट हो गए। अब बताइए क्या इसमें परपेंडिकुलर है, नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर वैल्यू 0 है। अब हाइपोटेनस की कुछ भी वैल्यू सपोज A है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 0, करेक्ट। अब cos 0 डिग्री की बात करते हैं, तो B अपॉन H, आपको पता है कि B और H दोनों क्या हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं। तो हम B की वैल्यू भी A लेते हैं और H की वैल्यू भी A लेते हैं, इसकी वैल्यू भी 1। तो cos 0 इज 1। बात करते हैं tan 0 के लिए। tan 0 डिग्री की बात करते हैं तो क्या होता है आपका P अपॉन B, P अपॉन B। परपेंडिकुलर क्या आपका है, AB था, और बेस क्या आपका BC है। अब बताइए परपेंडिकुलर आपका कितना था, आपका ये परपेंडिकुलर AB था, और BC क्या आपका है, क्या है आपका BC खत्म हो गया है, मतलब BC और AB क्या हो गया आपके सेम हो गए हैं। तो tan 0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि AB तो है ही नहीं, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। तो जब परपेंडिकुलर नहीं है तो बेस की जब वैल्यू आप डिवाइड करोगे 0 में, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 आएगी। माय डियर स्टूडेंट, एक बात को ध्यान सुनिएगा, आप लोग 0 में जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और 0 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका इनफाइनाइट आता है। क्लियर है, सो दिस विल बी 0। नाउ सिमिलरली आप cot 0, sec 0 एंड cosec 0 भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं sin 90, cos 90 और tan 90 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए हम लोग फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC, बात करते हैं साइन 90 डिग्री। अगेन आप यूज करिए PPPHHB। चलिए 90 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इस AC, भाई C आपका डिग्री, C आपका क्या है डिग्री, तो BC क्या हो जाएगा बेस, और AB क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और AC क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो हमें क्या करना है, C को 90 डिग्री बनाना है। तो C को 90 डिग्री बनाने का मतलब क्या करना है, हमें C को शिफ्ट करना है इधर पे, ये इधर आना शुरू कर देगा। मतलब आपका जो हाइपोटेनस है ये ऐसे आना शुरू होगा, आते आते क्या करेगा, वो AB को ओवरलैप कर जाएगा। मीन्स BC की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, और AB और AC क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। बेसिक वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब बेस आपका 0 हो गया, और AB और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सेम। अब आते हैं P अपॉन H। तो इसके लिए परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनस कौन है, AC है, और AB और AC की वैल्यू क्या हो गई आपकी सेम हो गई है। तो AB अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन AC, और AB AC आपका क्या हो चुका है सेम हो चुका है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। cos 90 डिग्री की बात करते हैं, क्या होता है आपका B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका तो 0 हो चुका है,
0 और हाइपोटेनस मान लीजिए आपका a है, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आता है, 0 आ जाता है। अब बात करते हैं tan 90 डिग्री के लिए। tan 90 डिग्री क्या होगा आपका P अपॉन बी। अब इस एंगल के लिए P कौन है आपका है, AB है, और बेस कौन आपका BC है, और BC कितना हो गया आपका 0 हो चुका है। तो अगर हम परपेंडिकुलर आपका है AB में आपने 0 का डिवाइड किया, तो मैंने आपको बताया अभी कि किसी भी नंबर से जब 0 से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइंड, सो दिस विल बी नॉट डिफाइंड, सो दिस इज tan 90 डिग्री। सिमिलरली हम cot 90 डिग्री, sec 90 डिग्री एंड cosec 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा एक बार अपने से कैसे एंगल की वैल्यू आती है, आप खुद से करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि हम इसको याद कैसे करते हैं, इस टेबल को कैसे करते हैं। याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत इजी तरीका है। आप लोग अगर उसको अच्छे से करेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा कि हम सारे एंगल की वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूँ, आपको एक चीज बस एक चीज आपको याद रखनी है, ये क्या P B P H H B, और ये याद करना है, ये P अपॉन ए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो आपको टेबल बना देना है यहाँ पे, ये आपका टेबल बन जाएगा। साइन कॉस टेन, टेन के बाद क्या आएगा, कॉट आएगा, कॉट सेक कोसेक। ये आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस सीक्वेंस को आपको बस याद करना है। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे थीटा आपने लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये आपका चार्ट बनकर रेडी हो गया। अब इसको हमें करना क्या है, आपको बस ये याद करना है सीक्वेंस P B P H H B, इसके लिए किसके लिए, आपको ये टेबल बनाने के लिए। अब चलिए हमें क्या करना है, बस साइन की आपकी जो वैल्यू होती है उसको याद कर लीजिए। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 होता है आपका 1/√2, और साइन 60 होता है आपका √3/2, साइन 90 होता है 1। बस आपको साइन का ही याद करना है, बाकी एक भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, कॉस के लिए क्या करना है, जहां पे साइन खत्म हुआ है कॉस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 पे खत्म हुआ है उसका रिवर्स शुरू करिए आप, 1 यहाँ √3/2, 1/√2, 1/2, 0 के बन के रेडी हो गया। अब आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताया कि अगर अपने साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड करें क्या बन जाता है, tan थीटा। साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड करते हैं तो tan थीटा बन जाता है। कैसे बनता है देख लीजिए आप, साइन क्या होता है आपका P अपॉन H, कॉस क्या होता है आपका B अपॉन H। अब इसमें आपको डिवाइड करना है, P अपॉन H मल्टीप्लाई H अपॉन B, H H कैंसिल, P अपॉन B, P अपॉन B क्या होता है आपका tan होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आपका होता है tan थीटा। तो बस इसमें डिवाइड करना शुरू कर दिए, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/√3, इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको 1, √3/2 में 1/2 का डिवाइड की तो आपका आएगा √3, और 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया था 0 का जब भी किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या था आपका नॉट डिफाइंड। देन आफ्टर कॉट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, तो जहां पे tan खत्म हुआ वहीं से कॉट को शुरू कर दीजिए आप, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0। आपने बोला था सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है,
सेक क्या होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो जो कॉस की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप 1 √3/2 उल्टा कर दीजिए 2/√3 1/√2 है इसको उल्टा करेंगे √2 और ये 0 है, 0 डिनोमिनेटर तो कोई नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर कोई नहीं होता तो डिनोमिनेटर क्या लेते हैं हम 1 लेते हैं 1, तो ये है आपका 0/1, इसको उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/0 और 1 में किसी भी नंबर का जब डिवाइड करते हैं 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में तो उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी नॉट डिफाइंड। ये आपका हो गया सेक, आपने याद क्या किया बस साइन का बन गया। अब कोसेक के लिए क्या करना है, जहां पे सेक खत्म हुआ वहीं से कोसेक को शुरू कर दीजिए आप, नॉट डिफाइंड 2 √2 1, ये आपका टेबल बनके रेडी हो गया। ये तरीका है, इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री जो आपके रेशियो के टेबल है उसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आई थिंक सो कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि इस क्लास का वो भी बेनिफिट ले पाए। चलिए इस वीडियो खत्म करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं हम लोग। तो हम एक क्वेश्चन आप लेते हैं, उस क्वेश्चन हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे और उनके वैल्यू फाइंड करते हैं कि उस पर्टिकुलर की वैल्यू क्या हो सकती है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन आपका है कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब आपको ये tan स्क्वायर दिखा है तो याद रखिएगा कभी भी जो स्क्वायर होता है वो रेशियो का होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। मतलब जो स्क्वायर है वो tan का है 30 का नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री स्क्वायर। फिर व्हाट, जो स्क्वायर है 30 का नहीं है, ये किसका आपका है tan का है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का है, एंगल का नहीं है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√3, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और 1 प्लस tan 30 1/√3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप 2 1 जा 1/√3 1 प्लस 1/3। अब क्या करेंगे यहाँ पे आप, एज इट इज कॉपी होगा आपका होल अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप 3 1 जा 3 प्लस 1 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4 2 1 जा 2 2 जा 4, so this will be 3/2√3। अब क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इस √3 को ऊपर ले जाने के लिए आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। √3 का आपने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको जाएगा 3√3/2 मल्टीप्लाई 3 विल बी कैंसिल, दिस इज √3/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो आप लोग प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक जरूर करेंगे, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।